लाडली बहनों और ग्रामीणों ने किया आंशिक जल सत्याग्रह और चुनाव का किया बहिष्कार। लाडली बहना ने ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों का दर्द कोई नहीं सुनने को तैयार। एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों की बात करते थकते नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ऐसा ही एक मामला मंडला जिले के करंजिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत बिरसा ग्राम का है, जहां हेलोन परियोजना का बांध बनाया जा रहा है, जहां पर ग्राम बिरसा की लाडली बहनाओं ने मीडिया के सामने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। किसी नहीं है, आस पास हम घेरे हैं, रात में बच्चा धरे अगर हम सोए हैं और रात में अगर हमारे घर में अगर पानी घुस गया तो हमारा बच्चा बिल्कुल चले जाएंगे साहब। तो हम क्या करेंगे? यहाँ तो खेती बाड़ी हमारे पूरे डूब में ले लिए हैं और आसपास से बच्चे लोग छोटे छोटे स्कूल जाते हैं तो पानी में थम जाते हैं, उनको हम लेने के लिए जा नहीं सकते। अगर तबीयत खराब हो गए तो गाड़ी घोड़े भी नहीं आते हैं साहब हमारे। हम खुद रिंगत जाते हैं डोरा करंजिया तो सूजी डोरा लगवा के आते हैं। यहाँ गाड़ी घोड़े आने के भी कोई साधन नहीं है। इसके लिए घर बचे हैं हमारे, खेती बाड़ी हमारे पूरे डूब में ले से। अब हमारे खेती बाड़ी दे दे, हमारे घर नहीं लेवे तो खेती बाड़ी दे दे, हमारे वापिस कर दे तो वही हम कोड़ वो खावो बेटी बेटा खाही। हमारी उम्र तो चले गए साहब, लेकिन हमारे बच्चे बारे हैं, कहाँ जाए जीने खाने के लिए? हमारे कोई साधन नहीं है, यहाँ पढ़ने लिखने के भी कोई साधन नहीं है साहब। हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे घूम रहे, हमारे मकान डूब में ले बस हमारे इतना ही कहना है। और नहीं तो हम जल समाधि लेके बच्चा सहित पूरा तरबोर हो जाएंगे बांध में जाके। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि हम बिरसा के लोग दशकों से इस दंश को झेल रहे हैं, लेकिन नेताओं के आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। अब तो करो या मरो की स्थिति बन गई है, इसलिए चुनाव का बहिष्कार करते हुए आंशिक जल सत्याग्रह किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन ने भेदभावपूर्ण विस्थापन किया गया है। हम लोगों की खेती की जमीनों को पूर्ण तरह से अधिग्रहण कर लिया गया है, पर हमारे मकानों को अधिग्रहण नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है और पूरा गांव भूखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। और तो और बिरसा ग्राम में तो शमशान तक की भूमि नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के आश्वासन पर हमने वोटिंग की थी, पर आज तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग आंशिक जल सत्याग्रह करते हुए आगामी चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम सभी ग्रामीणों के द्वारा अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह किया जाएगा। बिरसा ग्राम की महिलाओं ने रो रो कर अपनी बातों को मीडिया के सामने कहा कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनाओं के आंसू पोंछते हैं कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में इन लाडली बहनों के आंसुओं का सैलाब कहीं शिवराज सिंह चौहान को बहा कर न ले जाए। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम रुदन लाल झारिया, ग्राम बिरसा का स्थायी निवासी हूँ और पंच भी हूँ। ये जो आज जो हमारे गांव के जो जनता यहाँ जल में सत्याग्रह कर रहे हैं, इसके कारण है कि यहाँ जो एक हलवन बांध बनाया गया है शासन के द्वारा, जिसमें हमारे गांव बिरसा का संपूर्ण भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है, परंतु एक छोटा सा टापू जहां मकान बने हुए हैं उसको छोड़ दिया गया है, जबकि हलवन जलाशय से वो चारों ओर घिर गया है और उसका मुआवजा मकान का अधिग्रहण करके हमारे गांव को मुआवजा नहीं दिया गया मकानों का। इसलिए हम जल सत्याग्रह के आंशिक जल सत्याग्रह अभी वर्तमान में किए हैं, भविष्य में इसका पूर्ण सत्याग्रह करेंगे। हमको शासन द्वारा 80,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया गया था, उस 80,000 एकड़ में हमको 1 डिसमिल जमीन बाहर जाते हैं तो नहीं मिलता। पैसा एक्ट कानून के तहत जो हमको प्रस्ताव का अधिकार दिया गया है, उस प्रस्ताव को लेकर के हमने यह प्रस्ताव किया गया है कि उसके 80,000 रुपए एकड़ जो पैसा दिया उसके हम वापिस करेंगे और हमारी जमीन को सरकार हमारे वापिस करे। ये हमारा पैसा एक्ट के तहत आज ग्राम सभा जो लिया गया उसमें हमने ये निर्णय लिए हैं और हम आज जन सुनवाई मंगलवार के दिन कलेक्टर महोदय से भी बात की है, तो कलेक्टर महोदय आश्वासन दी है कि मैं 15 दिवस के अंदर बिरसा आकर के आपकी समस्या का निराकरण करूंगी। और आज 8 दिन बीत चुके हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। पुलिस विभाग की टीम आया था, पुलिस विभाग की टीम ने हमसे जानकारी लिया कि आपका चुनाव बहिष्कार का कारण क्या है,
तो हमने बताया कि हमारे हलौन जलाशय से चारों ओर घिर गया है और इस छोटा सा टापू को अधिग्रहण नहीं किया है। इसी वजह से हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो शासन की लाभ का योजना मिल रहा है उससे वंचित रहते हैं, क्योंकि आवागमन का साधन नहीं है यहाँ पर। आज प्रसव का समस्या होता है, फायर ब्रिगेड की आवश्यकता होता है, तो यहाँ भारी वाहन आकर के हमको सुविधा नहीं पहुंचाता है। इसलिए हम यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सब बहिष्कार कर रहे हैं। शासन की कोई भी योजना लेने से बहिष्कार कर रहे हैं। शासन जीवन यापन का कोई संसाधन नहीं है, जबकि शमशान के लिए कोई राजस्व रिकॉर्ड या कोई हमारे पास शेष भूमि है ही नहीं। हम तहसीलदार, एसडीएम साहब, पूर्व विधायक पंडित सिंह धुर्वे, नारायण सिंह पट्टा एवं फग्गन सिंह कुलस्ते को भी 3 बार आकर के चौपाल लगाए। श्री जगदीश चंद्र जाटिया कलेक्टर महोदय, श्री लोकेश जाटव जी कलेक्टर और श्री गुलशन बामरा जी कमिश्नर थे, तो हमारे पक्ष में अनुशंसा एवं सहमति पत्र लिख चुके हैं। और पूर्व में अपर कलेक्टर जो भू अर्जन अधिकारी थे सुहास द्विवेदी जी, उन्होंने भी विशेष पुनर्वास अनुदान की मांग मुख्यमंत्री महोदय शासन स्तर से किया गया था, परंतु विशेष पुनर्वास अनुदान अभी तक ग्राम की जनताओं को नहीं मिला है। और जब पुनर्वास विशेष अनुदान एक शासन लिखता है तो उसको शासन मान्य नहीं किया, फिर हमारे जमीन में बांध कैसे बना लिया? वो नियम के विरुद्ध है, वो नियम के विरुद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो 2018 जन आशीर्वाद यात्रा में विषय में बोले थे कि हम ग्राम बिरसा का पूर्ण विस्थापन करेंगे, परंतु आज तक घोषणा ही घोषणा होते गया और आश्वासन मिलते गया। इस विषय को देखते हुए 8 साल बीत चुका है। अब हमारी अंतिम चरण सीमा पर आ चुका है लड़ाई, और अब हम या तो चुनाव का बहिष्कार तो करेंगे ही और जल सत्याग्रह भी करेंगे। और शासन की अन्य योजना, सोसाइटी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आंगनबाड़ी है, ये कोई लाभ हम लेने से वंचित रहेंगे। यहाँ हम श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी के कहने में वोटिंग किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस ग्राम बिरसा का पूर्ण विस्थापन जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराऊंगा। इस बार फिर आके बोल दिए थे। अब की बार अब तो आश्वासन की कोई बात ही नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ लिखित आदेश होना चाहिए। हम आदेश को मानेंगे, अब मौखिक को नहीं मानेंगे। 8 साल तक बहुत मान चुके। हम अब की बार किसी भी प्रतिनिधि को हमारे ग्राम क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। तो आप मन बना लिए हैं पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया? हाँ, हम अब पूर्ण रूप से मन बना लिए हैं कि अब चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, और पूर्व में भी किया गया था, परंतु मंत्री जी के आश्वासन से हमने चुनाव वोट डाल दिए थे। मैं जिनेश कुमार तिवारी ग्राम बिरसा का स्थायी निवासी हूँ। ये समस्या सर, क्या हमारे गांव में हलौन बांध का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे लगभग 150 परिवार का गांव था, जिसमें से इनकी सब लगभग 700 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। पूरी जमीन अधिग्रहण कर लिया। खेती की 1 इंच जमीन नहीं है कि किसी के पास, सिर्फ मकान भर बचा दिया गया है। इसके लिए हमने, और सुनने में आया कि शमशान की भूमि नहीं है, ना एक आधा एकड़ नहीं है गाय बछिया खड़े करने का, माने किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ पे। सिर्फ मकान भर की जमीन है, बस मकान बना हुआ है मात्र, बाकी पूरा और पानी हमने नक्शा भी हम दिखा दिए हैं उनको। IRT से नक्शा निकलवाया गया है कि आप माने नक्शा भी देख लीजिए पोजीशन कि किस टाइप से गांव माने पानी से घिरा हुआ है। हमारा ये कहना है कि हमें सरकार क्यों मजबूर कर रही है इस पानी के अंदर में रहने को। हम आज 7 साल हो गए पूरा। हमारे माननीय पंडित सिंह धुर्वे आए, पहले विधायक थे जो, वो आए, उन्होंने निरीक्षण किया। हमारे सांसद महोदय 2 बार आके यहाँ पे निरीक्षण किया और हमें आश्वासन दिया गया कि हमारे गांव का पूरा विस्थापन कराएंगे। उसके बाद हमने 19 के लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया। उन्होंने डिंडौरी से भागते हुए हमारे पास आए और उन्हें आश्वासन दिया कि आपके गांव का हम विस्थापन कराएंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी भी, हमारे 2 कलेक्टर महोदय भी बिरसा आ चुके, उन्होंने भी चौपाल लगाया, उन्होंने भी आश्वासन दिया और वो तुम्हारे गांव को पूरा विस्थापित किया जाएगा। आज और 2018 के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने बिछिया जन आशीर्वाद में आकर के बिरसा गांव को पूरा विस्थापित करने की घोषणा की। हम मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाह रहे हैं कि आज पूरा 5 साल हो गया, हमारे मांग को क्यों सुना नहीं जा रहा है और के अंदर रहने को क्यों मजबूर किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा। हम कुछ विरोध थोड़ी कर रहे हैं सर। जब हमने 700 एकड़ जमीन दिया तो एक छोटा सा मकान लेने में उनको क्या दिक्कत हो रही है। हमारा अब ये मांग है, यदि आप हमारे मकान को अधिग्रहण नहीं करते तो आप हमसे
80,000 रुपए एकड़ मुआवजा वापिस लीजिए और हमारी जमीन को तुरंत खाली कीजिए। हमारा जमीन नहीं डूबना चाहिए। यदि आप हमारी जमीन को डुबाते हैं तो हमारे मकान को आपको लेना पड़ेगा, नहीं आप हमसे मुआवजा वापस कीजिए। लिस्ट बनाइए पूरे गांव का, किस किस की जमीन गई है, सबसे 80,000 लेके हमारी जमीन का रजिस्ट्री पुनः करें हमारे नाम से। सर पहला तो हम अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी समस्या। हमारा ये कहना है कि आपने तो घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री जी महोदय, तो आपको यहाँ हमारे गांव के विस्थापन करने का आदेश में कितना समय लगेगा? आपको कर दीजिए आप हमारे गांव का विस्थापन। हम आपसे यही विनती कर रहे हैं कि आप हमारे गांव का पूर्ण विस्थापन कराइए। मानसिक चल रहा है सर, यदि हम आचार संहिता के पहले हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम फिर पूरे गांव का जल माने सत्याग्रह करेंगे। सब बच्चे से लेके पूरे महिला पुरुष सब मिलके हम जल सत्याग्रह करेंगे। माने विरोध कहीं नहीं है, शुरू से आखिरी तक विरोध नहीं किया गया। बांध का बहुत सीधा साधा गांव है ना। क्या हमारा यही मांग है सर कि हमारी जमीन को सरकार ने लगभग 700 एकड़ पूरी अधिग्रहण कर लिया है। पहले नाम इंट्रोडक्शन।